Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status, in front of AIIMS, Govinda Greens। सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां पर बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक जारी है। इस मध्य प्रदेश के अंदर पूरे देश के मजदूर जो मध्य प्रदेश मध्य में होने के कारण से जो लोग निकले, उनके अगर पैरों में जूते चप्पल लगातार पैदल चलने के कारण से टूट गए थे, या उनको कुछ प्रकार की परेशानियां थी, तो मुझे कहने में गर्व है आज इस कार्य समिति में कि हमारे नेतृत्व के कारण और ये जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति के अंदर उपस्थित हैं और पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता, चाहे वो बड़वानी होगा, चाहे वो छिंदवाड़ा होगा, या किसी भी कोने के अंदर मध्य प्रदेश में कोई कोना ऐसा नहीं था जहां पर कार्यकर्ता आने वाले मजदूरों के लिए और मध्य प्रदेश के अंदर जरूरतमंद लोगों के लिए पलक पावड़े बिछाकर उनकी मदद करने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम मध्य प्रदेश के अंदर किया। मैं इस कार्य समिति के माध्यम से अपने सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं कि हमारे नेतृत्व और हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से कोरोना के महामारी के संकट में जो मुकाबला किया, ये वास्तव में इस देश के लिए एक ऐतिहासिक, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर ये दिशा देने का काम किया था, हमें ध्यान में है कि ये आसान नहीं होता कि कोई नेता अगर आह्वान करे और दुनिया उसकी स्वीकृति दे। ये नेता की इच्छा शक्ति और जिसको हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना पर इस भारत ने जो कभी कल्पना की थी, हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना को अगर साकार रूप किसी ने दिया है तो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुनिया के अंदर पूरे वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना को साकार करने का काम इस देश के अंदर किया है। अगर उन्होंने कहा कि ताली और थाली बजाना है, तो दुनिया ने भी ताली और थाली बजाने का अनुसरण इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों ने भी किया है। कोरोना के महामारी के संकट में मैं आज इस अवसर पर जरूर इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं। आज मैं प्रस्ताव लेकर के आई हूं कि दुनिया के संकट से निपटने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने जब ये कहा और वो निकल पड़े कि वैक्सीनेशन के महाअभियान से बचने के लिए, लोगों के जीवन देने के लिए आज इस बात की जरूरत है कि वैक्सीनेशन इस देश को, दुनिया को चाहिए, तो उन्होंने केवल भारत के बारे में विचार नहीं किया, पूरी दुनिया के बारे में विचार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को ताकत देने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर इस देश के अंदर किस प्रकार से वैज्ञानिक तैयार हो, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जो भारत का इतिहास कहता है कि आज तक के इतिहास में कभी इस देश के अंदर वैक्सीन, चाहे वो पोलियो के होंगे या अन्य प्रकार के वैक्सीनेशन होंगे, वो दुनिया के देश हमको देते थे, तब हम उनको द्वारा लाभान्वित होते थे। लेकिन हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति पर कि उन्होंने जगह तय कर दिया कि इस दिशा में आगे बढ़ना है, तो उन्हीं वैज्ञानिकों ने मुझे आज इस कार्य समिति के अंदर मेरे प्रधानमंत्री को, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, हमारे मध्य प्रदेश के नेतृत्व को और सभी भारतीय जनता पार्टी से लेकर इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों को मैं इस बात के लिए आभार आज इस कार्य समिति के माध्यम से देना चाहते हैं कि भारत ने इतिहास बनाया, उन वैज्ञानिकों को जो संबल देने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया, तो देश के अंदर स्वदेशी अपने वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित वैक्सीनेशन के आधार पर आज हम कह सकते हैं कि दुनिया के देश आज भी कोरोना के संकट से प्रभावित हैं। कई देशों में हाहाकार मची है, लेकिन अपने वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित वैक्सीन पर भारत के अंदर 100 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन होकर के भारत के प्रधानमंत्री ने इतिहास बनाने का काम किया है। मैं कार्य समिति को चाहूंगा कि जोरदार तालियों से हमारे प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें। तो मध्य प्रदेश पीछे नहीं था। कोरोना के महामारी के संकट में वैक्सीनेशन के अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी की दिन रात की सक्रियता और भारतीय जनता पार्टी के संगठनों और कार्यकर्ताओं ने मिलकर के घर घर में जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना है। आज हम सब लोगों की चिंता का विषय देश के अंदर बनता है, प्रदेश के अंदर बनता है कि ऐसे लोग भी इस देश के अंदर राजनीति करने वाले लोग हैं जो वैक्सीनेशन पर भी राजनीति कर रहे थे। मध्य प्रदेश के अंदर भी हमारे जनजातीय मजदूर कार्यकर्ता जहां पर काम करते हैं, वहां लोग जाकर के कह रहे थे वैक्सीन लगाओगे, ये मोदी की वैक्सीन है, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों के दौर में भी मध्य प्रदेश की सरकार ने, मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि क्राइसिस मैनेजमेंट का जो एक
कंसेप्ट इस मध्य प्रदेश ने दिया। मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान का जो एक विजनरी व्यक्तित्व के आधार पर उन्होंने इस मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक पंचायत में क्राइसिस मैनेजमेंट बनाकर हम इस महामारी के संकट से बचने के लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जिस बात को बार बार कहते थे कि हम लोगों की सामाजिक सहभागिता के आधार पर ही आगे बढ़ सकते हैं, इस संकट से उसके आधार पर ही बच सकते हैं। लेकिन मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश के हमारे कार्यकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर सरकार ने जो निर्णय किया कि क्राइसिस मैनेजमेंट प्रत्येक पंचायत के अंदर बना करके, जिला ब्लॉक और पंचायत में बना करके हर गांव के अंदर इस अभियान को लेंगे। और जब इस अभियान को लेकर के प्रारंभ किया तो क्राइसिस मैनेजमेंट का मॉडल, आज मुझे गर्व होता है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो क्राइसिस मैनेजमेंट का कंसेप्ट किया और उसके आधार पर मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हम इसको महामारी के संकट को रोकने में, ब्रेक करने में सफल हुए, आज हमें गर्व होता है कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि पूरे देश के राज्यों को मध्य प्रदेश के क्राइसिस मैनेजमेंट के उस मॉडल को स्वीकार करने की जरूरत है। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश की सरकार को, जो उनकी टीम है और हमारे जो कार्यकर्ताओं ने इसका बेहतर नीचे तक इम्प्लीमेंटेशन करने का काम किया, ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो मित्रों, एक बात का मैं और उल्लेख करना चाहता हूं। संगठन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा इस देश के अंदर जब दूसरा कोरोना का महामारी का संकट आया और जिस प्रकार से हम लोग बड़े पैमाने पर पूरा देश ऑक्सीजन का संकट, रेमडेसिविर का संकट, इस प्रकार की चीजें जब हुई, तब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, डॉक्टर कार्यकर्ताओं से लेकर जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को एक चैन पूरे देश के अंदर हमको खड़ा करने की जरूरत है। आजादी के इतने वर्षों बाद किसी ने स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्या मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग जानते हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय किस भाषा का शब्द उपयोग कर रहे थे, उस समय किटों की यहां पर हालात क्या थे, मेडिकल के इंफ्रास्ट्रक्चर में इस कोरोना के संकट को लेकर के क्या हमने प्रयास किए थे, या देश के अंदर अगर मेडिकल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आजादी के बाद किसी ने चिंता नहीं की। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर खड़ा करके आगामी कोरोना के अंदर जो दुनिया में संकट आज भी है, ये वो विजनरी नेतृत्व हमारा जिसने इस दिशा में एक काम करने का प्रयास किया है। तो आज मुझे गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर, तो प्रत्येक गांव में 2 स्वास्थ्य स्वयंसेवक खड़ा करके, प्रत्येक ब्लॉक के अंदर डॉक्टर कार्यकर्ता को जोड़ करके, माताएं बहनें जो हर गांव में एक माता बहन और हर ब्लॉक पर इस प्रकार की टीम बना करके जो खड़ा किया, हमें गर्व होता है। मैं फिर पुनः कहना चाहता हूं कि सरकार कीर्तिमान स्थापित करती है तो भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का संगठन भी कीर्तिमान स्थापित करता है। और मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को खड़ा करने का काम किया, मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं। उसमें तो भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है, जिसमें तमाम नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक। मुझे बताने में गर्व होता है कि इस कोरोना के संकट में जो चुनौती हमारे सामने थी, आज हमें गर्व होता है कि हमारी सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने 18 लाख लोगों को इस प्रकार से रोजगार देने का काम किसी न किसी रूप में इस मध्य प्रदेश के अंदर किया है। यह हम सब एक कार्यकर्ताओं के लिए एक गौरव की बात है कि ऐसे संकट के समय में भी अपने गरीब जनता के, जरूरतमंद लोगों के हाथ मजबूत हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, मैं आज इस अवसर पर जो कार्य समिति में हमारे सभी कार्यकर्ता आज यहां पर उपस्थित है, मैं भी जब कार्य समिति प्रारंभ होने के लिए लोग आ रहे थे तो मीडिया के लोग पूछ रहे थे, बड़ा उत्साह दिख रहा है, आपके कार्यकर्ता बड़े, इनके चेहरे पर बड़ी उत्साह की झलक दिख रही है। तो मैंने कहा कि भैया, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये केवल राजनीति नहीं करता, ये देश और समाज के लिए मेरी भूमिका क्या बन सकती है। अगर किसी भी जिम्मेदारी पर, वो सरकार के अंदर भी है, वो मंत्रिमंडल के अंदर भी है, वो सरकार के किन्हीं पदों पर है, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से जिन जिम्मेदारियों पर काम करता है,
तो उसके लिए लिखा हुआ जो वाक्य है कि राष्ट्र प्रथम और सदैव प्रथम, इस संकल्प पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। हमारे लिए देश पहले है, हमारे लिए समाज में हम क्या भूमिका निभा सकते हैं, उसके बाद हम अपने लिए विचार करते हुए जब काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस उत्साह के साथ इस बैठक में सम्मिलित हो रहा है। मित्रों, मैं आज आपको एक बात के लिए विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूं। आज इस मध्य प्रदेश के अंदर बहुत दिनों बाद पहली बार मिल रहे हैं इकट्ठे होकर के, कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस बात का मैंने शुरुआती दौर में उल्लेख किया कि मध्य प्रदेश को बचाने के लिए जो कांग्रेस के नेतृत्व में जिन्होंने इस मध्य प्रदेश को बंटाढार कर दिया था, पूरे मध्य प्रदेश को जिस दर में ले जाकर के खड़ा किया था, 2003 के मध्य प्रदेश के दृश्य को जब सामने लाते हैं और आज के दृश्य को जब सामने लाते हैं, तो हमें लगता है कि जो मध्य प्रदेश के अंदर निर्णय हुआ हमारे मित्रों के द्वारा इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी, उस सरकार को मध्य प्रदेश के बचाने के लिए जो काम किया और 28 विधानसभाओं के उपचुनाव जो हुए, वो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा चैलेंज था। लोग कह रहे थे, मैं उन बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता, कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करने का प्रयास कर रहे थे। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उपस्थित थे, उन पर भी कई प्रकार के आघात प्रतिघात हो रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने थे, उन पर भी कई प्रकार के प्रहार करने का प्रयास किया था। लेकिन मित्रों, जिसको कहते हैं कि हम देश के लिए समाज के लिए काम करते हैं, तो मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सरकार बनी, 28 विधानसभाओं के उपचुनाव थे, उन उपचुनावों के अंदर हम सब लोग जब काम कर रहे थे और मेहनत करते हुए कार्यकर्ता लगातार लगे थे, तो भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे थे, हम सब लोगों ने भी आह्वान किया था कि हमको इमोशनली बहुत ज्यादा विचार न करके पॉलिटिकली मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सरकार बनी, उसको स्थायित्व देना। ये जो 15 महीने का एक दुरावस्थावादी शासन था, जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को दम में ले जाने का काम किया था, ये उन्हीं के लोग कहते थे कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में आकर छूट गया है। या उन्हीं के लोग कहते थे कि मध्य प्रदेश किस प्रकार से आज गर्त में चला जा रहा है। मुख्यमंत्री कोई है, सरकार कोई चलाता है, तो सरकार के नुमाइंदों पर जिस प्रकार के आरोप लग रहे थे, आज मुझे यहां उल्लेख करने की जरूरत नहीं। लेकिन मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मैं आज इस बात के लिए इस कार्य समिति में बधाई देना चाहता हूं कि उन 28 विधानसभाओं के उपचुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं ने थक मेहनत करते हुए कठिन परिस्थिति थी, हमारे सामने बड़ा चैलेंज था, लेकिन जिसको हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है। अगर इस बात को प्रत्यक्ष तौर पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं ने इसको साकार रूप में प्रदर्शित किया था, तो 28 विधानसभाओं के उपचुनाव में मध्य प्रदेश को बचने वाली सरकार को बनाने के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बनी सरकार को प्रचंड बहुमत से 28 विधानसभाओं के चुनाव में जिताकर कार्यकर्ता होने का गौरव पूरे मध्य प्रदेश को, पूरे देश को बताने का, ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। जो आमने सामने थे उनको गले से लगाकर भारतीय जनता पार्टी में समरस होकर एक टीम स्पिरिट से चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी इतिहास बना दी। तो मित्रों, मुझे गर्व होता है कि अभी होने वाले उपचुनाव जो हुए थे, उन उपचुनावों के अंदर भी आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व में, माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो 15 महीने की सरकार हमारी लगातार कोरोना के संकट से चलते हुए जो मध्य प्रदेश के गरीबों के कल्याण के लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं, जिन योजनाओं के आधार पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं जो जमीन पर उतारने का काम हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। मित्रों, मुझे गर्व होता है कि आज माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के हाथ मजबूत करने के लिए जो चैलेंजेबल चुनाव थे, कि जोगढ़ का चुनाव आसान चुनाव नहीं था। प्रतिपुर का चुनाव लोग मानने को तैयार नहीं थे कि हम जीत जाएंगे। मीडिया के लोग कहते थे आप कैसे जीतेंगे। खंडवा विधानसभा के अंदर नए कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा दिया, आप कैसे चुनाव जीतेंगे। लेकिन मैं पुनः एक बार इस बात को इस कार्य समिति के अंदर कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है, कार्यकर्ताओं के आधार पर काम करता है। और मध्य प्रदेश के हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर हमारे लोकप्रिय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं को जब जमीन पर लोग लेकर के नीचे गए तो हमें आत्मविश्वास था कि हम इस दिशा में जरूर आगे बढ़ेंगे और इन चुनावों में माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के हाथ मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं ने जो संकल्प लिया, मुझे गर्व होता है कि कांग्रेस की 2 सीटों को छिड़ाकर और खंडवा लोकसभा जीत करके भी आप सभी कार्यकर्ताओं ने माइक्रो मैनेजमेंट करके इस चुनाव में भी इतिहास बनाया है। मैं इस कार्य समिति के अंदर आपको बहुत बहुत हृदय से आज आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है कि पुनः मध्य प्रदेश के अंदर दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और सरकार हमारे कोऑर्डिनेशन के साथ जो टीम स्पिरिट से हम काम करते हैं। लोग बार बार पूछ रहे थे प्रत्युत्तर कैसे जीत गए, चौबट तो संभव नहीं था। मेरे दोनों जो विधायक बनकर के आए डॉक्टर शिशुपाल यादव और बहन सुलोचना रावत, मैं सभागार के अंदर उन दोनों का अभिनंदन करना चाहता हूं और हमारे सांसद आदरणीय खंडवा के सांसद यहां पर उपस्थित हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि वो जीत करके आज पहली बार इस बैठक में उपस्थित हुए। हम सब उनका जोरदार तालियों से सभी लोग अभिनंदन करें। तो मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार हम काम कर रहे हैं। आज इस अवसर पर एक बात का मैं जरूर उल्लेख करना चाहता हूं। एक बड़ा ऐतिहासिक कदम इस मध्य प्रदेश के अंदर हमारे सामने एक आंकड़ों को लेकर के हम देखते हैं तो हमें लगता है कि जो अंत्योदय का संकल्प भारतीय जनता पार्टी में जिनके चित्रों पर माल्यार्पण करके हम शुरुआत करते हैं, जिन्होंने इस देश को अंत्योदय का सपना और अंत्योदय का एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी के दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, आज हमें गर्व होता है उस अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो बनती है तो वो किस प्रकार से पूरा करती है। गरीब कल्याण की योजना में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, चाहे प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संबल योजना से लेकर लाडली लक्ष्मी से लेकर के बेटी बचाओ के अभियान में जब हम इस काम को करते हैं तो हम सब कार्यकर्ताओं